बनबंकी और वहाँ नया उद्योग नीति के तहत, एथेनॉल नीति के तहत वहाँ शुगर इंडस्ट्री का हम लोग प्लान प्रोजेक्ट तैयार करें। शुगर इंडस्ट्री का हम लोग प्लान प्रोजेक्ट तैयार करें। शुगर इंडस्ट्री का हम लोग प्लान प्रोजेक्ट तैयार करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बनमनखी चीनी मिल एशिया का अत्याधुनिक चीनी मिल, समय और काल ने इसे काल कबलित कर लिया। धीरे धीरे यह खंडहर में तब्दील हो गया। धीरे धीरे इसके कलपुर्जे, पार्ट्स सभी कुछ चोरों के पेट भरने के काम आने लगे। और तो और बनमनखी चीनी मिल हर बार हर चुनाव में मुद्दा भी बना। खूब वोटों की राजनीति हुई और एक बार फिर से बनमनखी चीनी मिल जब पंचायत चुनाव बिल्कुल सिरे पर है तो एक बार फिर से मुद्दा बनता दिख रहा है। आप देखिए कि किस तरह मंत्री जी कह रहे हैं कि बनमनखी चीनी मिल खड़ी होगी, फिर से आरंभ हो जाएगी। बनमनखी चीनी मिल लोगों का रोजी रोजगार का केंद्र रहा। वर्ष 1967 से 1990 तक चीनी मिल चालू रहा। आज 30 वर्षों के बाद भी चीनी मिलों का रोजी रोटी छिन गई। कई पार्टियों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। लंबे समय के बाद आखिरकार मंत्री जी ने कहा बनमनखी चीनी मिल फिर से खुलेगा। क्या यह पंचायत चुनाव के लिए शगुफा है या फिर हकीकत? देखिए इस रिपोर्ट में मंत्री जी ने क्या कहा। बियाडा के पास हम लोग उद्योग विभाग को दिए और उसके जो मजदूर के, किसान के जो बकाया है उसको भी भुगतान हम लोग कर दिए। फिर भी अगर किसी का रुपया बाकी होगा तो आज पूर्णिया में हम लोग प्रमंडल स्तर पर बैठक कर और उसका भी जो भी जिस भी व्यक्ति का बकाया होगा उसको विधि संगत भुगतान कराने का काम और नए इन्वेस्टर को उस बड़ा बंकी चीनी मिल के पास हम लोग भेज रहे हैं बनबंकी और वहाँ नया उद्योग नीति के तहत, एथेनॉल नीति के तहत वहाँ शुगर इंडस्ट्री का हम लोग प्लान प्रोजेक्ट तैयार करें। गन्ना बीज माननीय मुख्यमंत्री गन्ना विकास नीति के तहत उन्हें लाभान्वित किया जाएगा। और ये इलाका में बाराबंकी में तो शुगर की था जो बंद हो गया, तो और अब एथेनॉल के दिशा में बड़े बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं और ये मक्का आधारित इलाका है, तो मक्का से भी, चावल से भी और किन से भी, ईख से भी एथेनॉल बनाने के दिशा में हम लोग प्रमंडलीय स्तर पर वार्ता करेंगे। और जो अपनी जो भूमि है, जो उस भूमि को चिन्हित कर और जो नए इन्वेस्टर आज देश भर के इन्वेस्टर आज बिहार के तरफ जो आ रहे हैं उनको हम लोग वो भूमि उपलब्ध कराएंगे और एक रोजगार का, किसानों की आमदनी दुगुनी करने की दिशा में एक नई पहल अपने माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जो दिशा निर्देश है, जो कृषि रोड मैप है, उसके तहत ये तरक्की होगी। और इसी प्रकार कि अगर बड़ा उद्योग नहीं है तो गुड़ खरसारी, अगर गुड़ खरसारी का भी कोई उद्योग लगाएगा तो उसमें 50% सब्सिडी सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो उसको भी प्रमोट करने के लिए, उसके भी प्रोत्साहन करने के लिए प्रमंडल स्तर पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करने के दिशा में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, मंत्री जी ने कहा कि एक बार फिर से इसे आरंभ किया जाएगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि अब तक इनके बकायेदारों को पेमेंट देने की प्रक्रिया हो चुकी है और जो कुछ बाकी है उन्हें भी दे दी जाएगी। जी हाँ, बताया जा रहा है कि 9 करोड़ रुपए की राशि आवंटित कर दी गई है। तो यह खुशखबरी बहुत बड़ी है। विश्वास कीजिए, बनमनखी चीनी मिल यदि फिर से आरंभ होता है तो निश्चित रूप से यहाँ के लोग, यहाँ के सियासतदारों का धन्यवाद भी करेंगे। क्या लगता है बनमनखी का चीनी मिल चालू होगा क्या? लगता तो नहीं है कि चालू होने वाला है। बहुत लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं, बचपन से कि चीनी मिल को हम इसी स्थिति में देख रहे हैं। एक समय था जब चीनी मिल जब चालू था तो उस समय बहुत गरीब और बहुत गरीबों की मदद हुआ करती थी और आज हर गरीबों की रोजगार मर चुकी है इस चीनी मिल के वजह से। और चीनी मिल चालू होने का संभव जहाँ तक है वो शायद शुरू होने वाला नहीं है। अब चीनी मिल हर चुनाव में, हर पॉलिटिक्स में सरकारों का यही कहना है कि मतलब चीनी मिल इस साल में से स्टार्ट हो जाएगा, इस साल में बनना चालू हो जाएगा। लेकिन जब पता चलता है 5 साल में जब बीतने को आता है तब जा करके एक बार आते हैं चीनी मिल का नाम रोशन करके
चीनी मिल का मतलब नाम ले करके अपना चुनाव जीतते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। पता चलता है चीनी मिल 5 सालों के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है तैयार। हाल में बेड़ा की टीम भी आई हुई थी विधानसभा चुनाव में, क्या लगता है? वो टीम आती है तो बस देखती है और चली जाती है, उसका कोई रिस्पांस तो होता ही नहीं है। क्या परिचय हो आपका? मेरा नाम शिवम कुमार है। चीनी मिल फिर से चालू होगा? उम्मीद सब ना उम्मीद हो गई। कितने आदमी आते हैं, कितने मंत्रीगण आते हैं, बोलते हैं कि खुलेगी। लोगों की बहुत ज़्यादा उम्मीद थी जो चीनी मिल खुलेगी तो ये बाजार के नाम खुल जाएगी, लेकिन नहीं खुली। इतना बेकार हो गया जो आदमी कहीं के लायक नहीं रहा। ये चीनी मिल के भरोसे रह जाने के बाद आदमी का इतना हाल हो गया कि वो अपने आप को आत्महत्या करने को मजबूर हो गया। 2020 में भी कुछ नेतागण आए थे और बोले जो हाँ खुलेगी, लेकिन नहीं खुली। आए आश्वासन दिए जो हाँ खुलेगी, यहाँ तक क्या भूमि पूजन भी डेट निकल गया। जो भूमि पूजन होने वाली है 20 जनवरी को भूमि पूजन होने वाली है, नहीं हुई। आदमी नाम भरोसे हो गई है और दिन प्रतिदिन चोरियाँ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ का मिल में कुछ नहीं बचा, खंडर के खंडर हो गए पूरा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। क्या लगता है बनमनखी चीनी मिल चालू होना चाहिए? हाँ, चालू होना चाहिए और ज़रूरी भी है। समाज के हित से, किसानों के हित से, औद्योगिक विकास के हित से ये चालू होना जरूरी है। हमें संक्षेप में बताएं कि जब बनमनखी चीनी मिल चालू था उस समय बाजार की रौनक क्या था? चीनी मिल चालू जब था तो उस समय की स्थिति यह था कि हजारों किसान यहाँ पहुँचते थे। गन्ना लदा ट्रक आते थे, गन्ना लदे हुए मालगाड़ी से यहाँ माल उतरता था और यहाँ रौनक ही रौनक था। अब क्या स्थिति है? अब तो ये स्थिति है, बदतर स्थिति है कि यहाँ की जो किसान बंधु हैं वो पहले जैसा नहीं रहा और न ही उस तरह से लाभान्वित हो रहा है। और यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं वो भी लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। पहले की तरह कोई रौनक नहीं रहा। और विडंबना ये है कि ढेर सारे मंत्री आए यहाँ पे और उन्होंने आडंबर दिखा के चले गए और मंत्रियों ने चुनावी मुद्दा बनाया और चुनावी मुद्दा बना के भी कुछ काम नहीं किया। क्या इस बार भी विधानसभा 2020 का जो चुनाव था, क्या इस बार भी इसको चुनावी मुद्दा बनाया गया था? जी हाँ, यहाँ गन्ना मंत्री भी आई थी और उन्हें आश्वासन दिया था कि हम नारियल फोड़ के इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन वह भी सिमट के रह गया और कोई काम आगे नहीं बढ़ा। क्या परिचय हो आपका? रुपेश कुमार मंडल, मैं भी एक किसान हूँ, बनमनखी ही घर हुआ। देखना होगा कि क्या यह बनमनखी चीनी मिल सिर्फ एक चुनावी सगुफा बनता है या वास्तविक इच्छा शक्ति के साथ हर बार चुनावी मुद्दा बनने के बाद आखिरकार एक बार फिर से बनमनखी का जीर्णोद्धार होता है। बियाडा के तहत इसे फिर से विकसित किया जाता है। अनुभवी आंखें ने अक्सर बनमनखी चीनी मिल के मुद्दे को उठाया है, हर बार बनमनखी वासियों को जगाया है, जनप्रतिनिधियों को जगाया है और एक बार फिर हम कह रहे हैं कि यह सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं हो, यह चीनी मिल एक बार फिर से जीवित हो, लोगों की आशाओं पर खरा उतरे। और इसके लिए अगर नेताजी देर से आयत दुरुस्त आयत वाली कहावत को चरितार्थ करते हैं तो अनुभवी आंखें भी उन्हें सलाम करती है। निश्चित रूप से बनमनखी चीनी मिल एक बार फिर से सबका गौरव बनेगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और खुद को रखें अपडेट। तो देखते रहे अनुभवी आंखें और हाँ, पढ़िए भी अनुभवी आंखें अखबार। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड फोटो कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।